निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ए है बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था 1540 में, 1540 में शेर शाह और हुमायूं के मध्य। इसमें शेर शाह की जीत हुई थी और इसमें दे रखा है जहांगीर एवं मलिक अंबर, जो कि गलत है। बी है धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य, सही है। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में शेर शाह और हुमायूं के मध्य, ये भी सही है। और डी है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है शेरशाह के काल में केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो ए है दीवान ए विजारत। तो दीवान ए विजारत का कार्य था राज्य के आय व्यय की निगरानी करना, एकदम सही है। बी है दीवान ए मोहतशिव। तो इसका कार्य था विदेश नीति का क्रियान्वयन करना। सी है दीवान ए आरिज। तो इसका कार्य था सैन्य विभाग का, ये सैन्य विभाग था, सैनिक संबंधी कार्य था इसका, दीवान ए आरिज का। और दीवान ए समन। तो दीवान ए समन का कार्य था शाही परिवार का प्रभारी होता था, ये शाही परिवार का प्रभारी, यानी कि शाही परिवार को जो भी जरूरत की चीजें होती थी उसका प्रभारी होता था दीवान ए समन। और न्याय विभाग दीवान ए कजा नामक पद के पास था। ठीक है, इसका प्रभारी होता था दीवान ए कजा, न्याय विभाग का। तो इसमें कौन सा गलत है? इसमें डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है अकबर के द्वारा किस विद्वान को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये जैन संत हरविजय सूरी को प्रदान की गई थी। और अब्दुल समद को सीरी कमल की उपाधि प्रदान की गई थी, सीरी कमल। क्वेश्चन नंबर 4 है औरंगजेब का संबंध निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले से था? तो औरंगजेब का संबंध था नक्शबंदी सिलसिले से था और ये रूढ़िवादी सिलसिला था। इसके संस्थापक का नाम है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और सुहारवर्दी सिलसिले के संस्थापक का नाम है शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। और कादरी सिलसिले के संस्थापक का नाम है शेख अब्दुल कादिर। तो इसमें डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मध्यकाल में मारीची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये एक बुद्ध देवी थी और ये तंत्रवाद से संबंधित थी। तंत्रवाद, मारीची तंत्रवाद से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 6 है विजयनगर साम्राज्य में बेस बग क्या था? तो ये दासों का क्रय विक्रय होता था, दासों का क्रय विक्रय। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस तेलुगु विद्वान को तेलुगु कविता का पितामह है वह आंध्र कविता के पितामह की उपाधि प्राप्त है? तो ये थे अल्लासानी पेडन्ना को आंध्र कविता के पितामह की उपाधि प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 8 है विजयनगर साम्राज्य के समाज के संदर्भ में वीर पांचाल किसे निरूपित करता था? तो ये व्यापारी एवं दस्तकारी वर्ग को निरूपित करता है। और इसमें जो है 5 समूह थे, 5 जाति के या 5 वर्ग के लोग कह सकते हैं, 5 काम जिसको कह सकते हैं कि 5 प्रोफेशन वाले लोग थे। कौन कौन थे? इसमें थे लोहार, स्वर्णकार, कांस्यकार,
बढ़ई और मूर्तिकार। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोधिसत्व के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखते हैं, बोधिसत्व क्या था? ये मुख्यतः महायान बौद्ध धर्म की परिकल्पना थी। और बोधिसत्व की परिकल्पना क्या थी कि बोधिसत्व वे संत होते थे, वे महापुरुष होते थे जो स्वयं निर्वाण प्राप्त कर सकते थे, स्वयं जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं करते थे। वे ऐसा ना करके लोगों को जो है मुक्ति प्रदान करने में सहायता देते थे, मदद करते थे। ओके, तो ये है, वह व्यक्तिगत निर्माण के लिए लालायित नहीं होता है, एकदम सही है। बोधिसत्व व्यक्तिगत निर्माण के लिए लालायित नहीं होता है। बी है, वह समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए बारंबार जन्म लेता है, एकदम सही है। सी है, वह संसार के सभी प्राणियों के निर्माण के लिए निस्वार्थ सेवा करता है, ये भी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। इसका जो है तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, बोधिसत्व की व्याख्या कर रहे हैं तीनों ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडो ग्रीक शासक मिनांडर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मिनांडर की राजधानी थी साकल या फिर सियालकोट। साकल या सियालकोट। जो मिनांडर है उसका शासन था बैक्ट्रिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में, दक्षिण अफगानिस्तान में और गंधार में। तो इनमें मिनांडर का शासन था। मिनांडर इंडो ग्रीक का सबसे प्रसिद्ध शासक था और नागसेन ने मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ओके, तो ये हो गई मिनांडर की बातें। ओके साथियों, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 144 यही समाप्त होता है। मिलते हैं आगे लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।